नमस्कार, बहुत स्वागत है अखबार टीवी 9 भारतवर्ष में। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके लिए विजय का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? क्या जो नई लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, नितिन नवीन के साथी जो होंगे, क्या उनको देखकर यह लगता है कि युवा और महिला, क्या ये जो MY फैक्टर दूसरी पार्टियों के संदर्भ में दूसरे तरीके से देखा जाता रहा, क्या इस पर महिला और युवा, इसका एब्रीविएशन MY का बनाकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? और क्या इसी में उसको जीत का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? अरविंद मोहन, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद पांडे और अमोद राय भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। बहुत जल्दी से उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। अमोद राय, पहले आपसे, आपने क्या महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन की है? महत्वपूर्ण बातें अंडरलाइन करने योग्य हैं। उसमें 65 सदस्यीय टीम में 12 महिलाएं हैं, यानी 18.5% महिलाओं को भूमिका दी गई है। बीजेपी वकालत कर रही है देश में 33% महिला सांसदों को लाने के लिए, विधायकों को लाने के लिए। वहाँ संगठन में इस पर लोग प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि नितिन नवीन के इस टीम में युवाओं के साथ साथ इसमें अनुभव को तरजीह दिया गया है। मैं आपको इसमें बताऊं कि जो महत्वपूर्ण दायित्व है, महत्वपूर्ण पद है, उसमें महासचिव की अगर बात करें तो महासचिव में सारे के सारे जो पद है उस पर अनुभवी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी लोगों को मौका दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करें सुनील बंसल की, विनोद तावड़े की, स्मृति ईरानी की, या इसके अलावा विप्लव देव की, या राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रहे सतीश पुनिया की, तो ये सब अनुभवी चेहरे हैं जो ज़मीन पर सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा उपाध्यक्षों की अगर बात करेंगे तो उपाध्यक्षों में रिपीटेशन ज़्यादा है। करीब 13 उपाध्यक्षों में से 5 रिपीट किए गए हैं। पुराने लोगों को मौका दिया गया है। उसमें आप डी पुरंदेश्वरी का नाम ले सकते हैं, विजयंत जय पांडा का नाम ले सकते हैं, उसमें आप वसुंधरा राजे का नाम ले सकते हैं। तो ये तो है ही। इसमें जो एक बहुत मार्क करने वाली बात है वो ये है कि पीयूष गोयल को फिर से संगठन में जिम्मेवारी दी गई है। एक लंबे अंतराल के बाद उनको फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और एक जो युवा मोर्चा का रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक नया यंग लड़के को जो सांसद बना है उसको मौका दिया गया है। 35-36 साल की आयु के एक युवा को, गुजरात से आने वाले युवा को मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो ड्रॉप आउट्स हैं उसमें एज के साथ साथ जो उनके काम करने की क्षमता में कमी आप देख सकते हैं। और जो नए लोगों को मौका दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो जमीन पर काम करके आए हुए लोग हैं और जो जिसमें युवाओं को सिर्फ ये माना जाए कि एज के साथ काम की क्षमता को रिलेट करके देखा जा रहा है, या उनका ओवरऑल ट्रैक देखा गया है कि इस समय इन्होंने इस दौरान कंट्रीब्यूट क्या किया? 29 लोग जो हटाए गए या 14 लोग जो रिटेन किए गए, असल में क्या देखा जा रहा है उसके पीछे? और 51 लोग जो नई लिस्ट के नए नाम हैं, किसका रिटेंशन हो रहा है, किसको हटाया जा रहा है? और एक नाम जैसे अनुराग ठाकुर का हम बहुत सुन रहे थे, स्मृति ईरानी के साथ अनुराग ठाकुर को लेकर बड़ी चर्चा थी कि उनको लेकर क्या तय किया जाता है। आनंद, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये इसको आपने कैसे देखा? जी देखिए, 2-3 बातें मैं पहले बता दूं। पहला ये कि अभी तो जो आज पदाधिकारियों की सूची आई है, अगले कुछ दिनों में जो असली सूची है, यानी कि बीजेपी संसदीय बोर्ड और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, वो सूची आएगी। उसमें आपको ज़्यादा खबरें मिलेंगी कि चूँकि संसदीय बोर्ड जो होता है वो बीजेपी की सबसे सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें से किसको हटाया गया, किसको रखा गया। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यानी कि अमित शाह कहाँ चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी अगला लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, वो जो तय करती है वो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। तो ये दोनों सूची अभी आनी बाकी है, तो उसमें ज़्यादा खबरें मिलेंगी। और दूसरा ये कि एक सोशल मीडिया, बीजेपी ने इस टीम में सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस किया, टीम को ओवरहॉल किया है और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा लोगों को उसमें रखा है। आपने देखा होगा कि जो जेनजी का आंदोलन हुआ उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बैकफुट पर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी, खुद उनको इंस्टाग्राम पे आकर जेनजी से डायरेक्ट संवाद करना पड़ा। और पहले भी देखा ही जा रहा था कि मतलब इसको लेकर अब जो ठीक है एक नियुक्ति ये जो हुई है, जो पहले देख रहे थे सोशल मीडिया का काम, क्या वो अपना काम करते रहेंगे? नहीं
नहीं, उनका अब नाम नहीं है, अमित मालवीय को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह नई टीम बनाई गई है। लगभग आप समझे 2015 से वो थे भी इस पद पे, तो एक फेस फटीग भी होता है, इसलिए भी ज्यादातर लोगों को इसमें हटाया गया। ये नहीं, आप सबको ये नहीं कह सकते कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एक लंबा वक्त था, लगभग सभी जो थे वो 6 साल या उससे ज्यादा समय से अपने पद पे बने हुए थे। एक फेस फटीग भी होता है, आपको नया जोश लाना तो आपको बदलना पड़ता है और नए लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ती है। और तीसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि यही जो टीम है, जी प्लीज कैरी ऑन। जल्दी से मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आगे मेरे पास वक्त सीमित है, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव हो सकते हैं, हमको वहां का। और तीसरी बात यह है कि जी, तीसरी बात यह है कि यही जो टीम है, यानी कि जिस टीम का आज ऐलान किया, यही टीम जो है 2029 का लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। अगले साल जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद जो कर्नाटक के चुनाव है, फिर 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, यही टीम लड़ाएगी। तो ऐसे में इस टीम की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सोच समझकर सभी बातों का ध्यान रखे युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है, क्योंकि इस टीम को भी लंबा चलना हो। तो ऐसे में ये टीम जो ऐसा चुनाव किया गया कि जो संगठन भी कभी अनुभव हो, क्या युवाओं को वाकई कमान एक जनरेशनल शिफ्ट अब आ रहा है क्या? ओवरऑल कार्यकारिणी की सूची देखकर ये लगता है क्या, या ये जो यूथ रिप्रेजेंटेशन है ये ज्यादा टोकन रिप्रेजेंटेशन है? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? अब मैं जरा अपने मेहमानों का रुख करता हूं। पहले अरविंद मोहन जी, आपका नजरिया लेना चाहता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि ये नितिन नवीन की टीम नहीं है, ये बीजेपी की टीम है और इसमें नौजवान और अनुभव दोनों चीजें शामिल हैं। और एक जो अभी आंदोलन हुआ था बच्चों का, उस आंदोलन का असर तो दिखाई दे रहा है अमित मालवीय जैसे लोगों की बलि लेने में। लेकिन उससे ज्यादा मुझे इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसमें पंजाब का चुनाव, इसमें गुजरात का चुनाव होने वाला उसका असर दिखाई दे रहा है। और बिहार जैसे राज्यों का चुनाव, बंगाल जैसे राज्य का चुनाव जो जहां हो चुका है, उसका असर भी, क्योंकि उनके लोगों को इसमें पूछ नहीं दी गई है, तो एक वो भी गणित इसमें चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात दो है। एक तो मीडिया में काफी बड़ा बदलाव किया गया है, इसका मतलब कि मीडिया के अपने परफॉर्मेंस से बीजेपी खुश नहीं है। दूसरा, महिलाओं की हिस्सेदारी 33% 35% न हो, लेकिन अचानक काफी बढ़ी है। तो जितना हम यूथ पे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा महिलाओं वाला पक्ष है और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि ऐसी महिलाएं आई हैं जो कामकाज में जिनका रिकॉर्ड कंपैरेटिवली बेहतर है। नए काफी सारे लोगों का हमको बहुत पता भी नहीं है, लेकिन जैसे युवा बीजेपी इसका बदल दिया। अब वो मुझे लग रहा है कि अमित मालवीय और उनकी विदाई, ये कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो ये लोग करते रहे हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके फिर उसके अनुराग ठाकुर का ना आना भी आप नोटिस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इन चीजों से बचने की कोशिश कर रही है कि बेमतलब कंट्रोवर्सीज में फंस के अपनी इमेज और खराब ना करे, जो काम है उसको समेटें और बढ़िया ढंग से उसको आगे चलाएं।